नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नमन कुमार और आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन आई में कई पार्ट्स होते हैं, उनके डिसीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले ह्यूमन आई का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो ह्यूमन आई आप जानते हैं इंसान का आँख। इंसान के आँख में सबसे जो पहला लेयर आता है आपका, वो आता है कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है आपकी कॉपी जो आपने खरीदी होगी, तो उसे कॉपी में जो पतली सी लेयर नहीं होती है, कॉपी पे पतली सी लेयर चढ़ी होती है पन्नी, उसी पन्नी की तरह होता है कॉर्निया। जो कॉर्निया है वो एक थिन प्लास्टिक की तरह होता है, और जब किसी मरे हुए आदमी से जिंदा आदमी को आँख ट्रांसप्लांट होता है, आँख डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया ही बदला जाता है, ना कि पूरा आँख बदला जाता है। तो कॉर्निया जो है वो हमारे ह्यूमन आई का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर, जो हमारे पुपिल और कॉर्निया के बीच में होता है। ये रहा आपका कॉर्निया, ये रहा पुपिल, इन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड आता है, ये होता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक प्रकार का फ्लूइड होता है, पानी की तरह होता है। तो ये होगा आपका एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आता है आपका पुपिल। अब आप सोचेंगे कि पुपिल क्या है, तो आँख के अंदर एक छोटी सी छेद रहती है, अरे पुतली कहते हैं उसको हिंदी में, तो होती है आपकी पुपिल। उसी के रास्ते जो लाइट है वो हमारे आँख के रेटिना तक पहुँचती है, पुपिल। पुपिल के बाद हो गया आपका आइरिस, जिस पन्नी में जो छेद रहता है, छेद को कहते हैं पुपिल। जो पन्नी रहता है जिसमें से छेद कराई गई रहती है, उसको कहते हैं आइरिस। अच्छे से ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद आपका आ गया क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस एक प्रकार का लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट रहता है, सामान रहता है, उसको हमारे आँख के रेटिना पर पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस होता है यहाँ, ये जो आपको ऐसा कर्व वाला दिख रहा होगा, ये होगा क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको कुछ सपोर्ट तो चाहिए पकड़ने के लिए। ऐसे ये है, इसको पकड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए ऊपर से नीचे से। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको सपोर्ट करता है ये, इसका नाम है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है वो क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़े रखता है। उसके बाद आता है हमारा रेटिना। आप रेटिना जानते होंगे, लेकिन रेटिना से पहले भी एक फ्लूइड आता है, लोग आपको बताने होंगे, लेकिन एक फ्लूइड आता है। इस फ्लूइड का ये पूरा फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड है, ये वाटर की तरह होता है, तो है विक्टस ह्यूमर। उसके बाद जो होता है आपका ऑब्जेक्ट या लाइट आपके रेटिना पहुंचता है, जो यहाँ पे होती है, ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, ये रेटिना है। लाइट आई, रेटिना पहुंची, रेटिना जो है उसको फोटो खींचेगा, उसका कैप्चर करेगा, ऐसे आसानी से आप समझ सकते हैं। उसका फोटो खींचेगा, उस फोटो कहाँ भेजेगा, ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व के बाद वो कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। तो इतना तो आपको आँख के बारे में। चलिए आँख के डिसीज को जानते हैं, बीमारियों को जानते हैं। तो आँख 4 प्रकार के डिसीज़ होते हैं, लेकिन उसमें आपका जो 2-3 डिसीज़ ही मेन है। अगर आप कम क्लास में हैं, 7th 8th 9th में, तो आपको 2 ही डिसीज़ बताया जाएगा। तो 2 डिसीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया है जो आपको दूर का नहीं दिखता है, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता है, उसके लिए मायोपिया, उस बीमारी को मायोपिया कहते हैं। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, अगर आपको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं तो वो बीमारी आपकी हाइपरमेट्रोपिया। और ये भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कम से कम, जिसका नॉर्मल आई रहता है वो कम से कम कितना दूर तक दिख सकता है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर यानी यहाँ, और दूर तो आदमी चांद तक दिख सकता है। उसके बाद ये आपका डिसीज़ तो ख़त्म हो गया एक। तो चलिए डिसीज़ भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, तो इसको देखिए, ये सन है, ये आदमी है, ये सन को देख रहा है। सूरज जो कि अभी थोड़ी देर पहले 8-10 मिनट पहले निकला हुआ है, तो वो आदमी इसको देख रहा है, सूरज को। अब जो सूरज है वो असली में यहाँ नहीं है, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ है, अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे है। जो असली सूरज है वो पहाड़ के पीछे है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ये 3-4 लेवल से होते हुए जो वो सन का लाइट है वो हमारे तक पहुँचता है। तो सन यहाँ रहेगा, उसका लाइट करते करते हमको दिखाएगा वो ऊपर है। तो ये हो गया आपका अपीयरेंट पोजीशन ऑफ सन। ये अपीयरेंट पोजीशन है जो हमको दिख रहा है, भ्रम है, लेकिन जो असली सन है वो है इस पहाड़ के पीछे।
अब आप स्टार को देखेंगे, स्टार आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन वो असली स्टार यहाँ नहीं है। जो स्टार है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, अरबों खरबों मिलियन बिलियन बहुत दूर है। तो जो स्टार्स हैं वो ख़त्म भी हो चुके हैं, कुछ स्टार तो ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि उनका लाइट जो है अभी तक धरती पर पहुंचा नहीं है। बताइए कितना दूर होगा, अभी तक धरती पहुंचे, वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनका लाइट अभी भी आ रहा है। अब वो 10-12 साल बाद वो जाके ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं नमन कुमार इतनी ही चीज़ों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।